मीटिंग है मैम। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 24 घंटे चलने जा रही है। विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जाएगी, क्या देखिए, विजन डॉक्यूमेंट सरकार लाना चाहती है, अच्छी बात है, पर जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बाढ़ पर, बेरोजगारी पर, किसानों की समस्याओं पर, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पूरे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इस पर सरकार चर्चा न कराना चाहती, न सरकार की नीयत है। आज 2047 की बात आप कर रहे हैं, पर वर्तमान में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आज जिस हालत में पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आज वर्तमान की चिंता करें, वर्तमान बनेगा तभी भविष्य बनेगा, और सरकार पूरी तरह से इस पर असफल हो चुकी है। आज विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के विधानसभा में और विधान परिषद 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, और विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश यह संकल्प है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज जब हम सब लोग 13 अगस्त को यहाँ पर, तो 13 अगस्त को हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है। जब 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय हमारे देश और हमारे प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए, देश की स्थिति को लेकर के चर्चा हमारे लोकसभा राज्यसभा के माननीय सदस्यगण करेंगे, लेकिन प्रदेश को लेकर के चर्चा हमारे विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण करेंगे। मैं सबसे यही अपील करूंगा, इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जब आज़ादी का सूर्य हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जिन लोगों ने देखा था, उसमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। 2047 में जब आज़ादी की 100 साल पूरे होंगे, जो वर्तमान में है, बहुत लोग रहेंगे, बहुत लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय के भारत यानी स्वर्णिम युग आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा, दुनिया में नंबर 1 भारत बन जाएगा। तो उस समय के भारत, उस समय के उत्तर प्रदेश के लिए जो वर्तमान पीढ़ी ने क्या किया, उस समय की पीढ़ी इसको देखेगी। तो इस मामले में मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा, सभी दलों के नेताओं से अपील करूंगा, इसमें दल न देखें, इसमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भविष्य देखें, और 25 करोड़ जनता के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं, ये अपने विचार सदन में साझा करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। सदन चल रहा है, लेकिन लगातार विरोध कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई कल भी। देखिए, विरोध और समर्थन का भी समय अब मैं कहूँगा कि वो समाप्त हो गया। अभी विधान परिषद में आज क्वेश्चन आवर है, उसके बाद चर्चा वहाँ भी चालू हो जाएगी। तो विरोध करने का, हंगामा करने का, विपक्ष को अपना दायित्व निभाने का अलग विषय होता है, लेकिन अभी जो विषय है वह विषय एक सूत्री है कि हम 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, विकसित उत्तर प्रदेश चाहते हैं, कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को गरीबी, भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी वाला प्रदेश चाहते हैं, क्या उनके मन में है, यह स्पष्ट होना चाहिए, और इसका ऐसे मामलों का विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं अपेक्षा। आज से तिरंगा यात्रा भी शुरुआत हो गई। आज तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, हर घर तिरंगा लगाने का कार्य शुरू हो गया है। कल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि 14 अगस्त को जो अखंड भारत था वो खंडित हो गया था, और अलग पाकिस्तान बन गया था, और अलग पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ जो हिंदू रह रहे थे उनको वहाँ से पढ़ाई करना पड़ा था, और लाखों की संख्या में कत्लेआम भी हुआ था, वह त्रासदी देश जाने, वर्तमान पीढ़ी जाने, इसके लिए विभाजन विभीषिका दिवस और 15 अगस्त 78 साल पूरे होकर के 1983वां साल जो है, या आज़ादी का हमारे प्रारंभ होगा, जब तिरंगा लाल किले पर फहराया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, 24 घंटे सदन की कार्रवाई चलेगी। देखिए, सरकारें की जिम्मेवारी होती है कि आने वाले भविष्य के एक विजन प्लान बनाएं,
तत्कालिक काम करके सिर्फ वोट लेने के आधार के ऊपर काम नहीं करते। शॉर्ट टर्म काम दीर्घकालिक लाभ नहीं देते। आगे का भविष्य कैसा हो, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष 2047 में कैसा हो जब भारत की 100 साल की आजादी हो, उसके ऊपर एक विजन दिया, उसके ऊपर काम करने का एक आधार दिया। अगर कल कुछ बहुत अच्छा हुआ होता तो आज समस्याएं नहीं होती, अगर आज कुछ बहुत अच्छा होगा तो कल समस्याएं कम होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 का दिया और ये अपेक्षा की कि सारे स्टेट्स भी अपने स्टेट्स की प्रगति के लिए, अपने स्टेट की जनता के लिए, अपने स्टेट के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए एक विजन दें और उसके ऊपर दीर्घकालीन अपना काम करें। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज 24 घंटे अनवरत चर्चा करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। तो मैं सभी से अपेक्षा करता हूं, सभी माननीय सदस्यों से, कि अपने अपने विचार रखें, सुझाव भी रखें, कुछ कमियां उसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी रखें, और सरकार क्या विजन सोचती है पूरी बात विधानसभा में सामने आए और ये फिर विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा जनता के बीच में उनसे सुझाव लेकर फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर विधानसभा सर 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्या आज सदन की कार्रवाई चलेगी? मेरा प्रयास होता है कि सदन की कार्रवाई चले, क्योंकि मैं अध्यक्ष होने के नाते से मेरा सदैव ये भाव रहता है कि सब लोग विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है वो चर्चा के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र इसी में से निकलेगा, इसी में से समस्याओं का समाधान निकलेगा। बात ही नहीं करेंगे तो समस्या कहाँ पता चलेगी और समाधान कहाँ से निकलेगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि विधानसभा में अपने अपने रोल को, अपनी अपनी जिम्मेवारी को उठाएं। मैं विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको उठाएं, मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं तय कर सकता। उनके जो इश्यूज हैं उठाएं, सरकार उसका जवाब देगी, लेकिन बात ना करें और बिना बात के तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है ना। बातचीत करें, अपनी बात रखें।